Rahim. Today's our lecture is about types of attributes and entities. Chapter number 3, Entity Relationship Model. Types of attributes सबसे पहले हमारे पास है simple attribute. An attribute that cannot be subdivided into smaller components is known as simple attribute. यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम मज़ीद जो है वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें उसको हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एट्रीब्यूट. इसको हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पर्सन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कैन हैव ओनली वन जेंडर एंड वन डेट ऑफ बर्थ. यानी इसको हम मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो दैट एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट. जैसे पर्सन है, उसका जेंडर है, तो वो हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट जो है वो कहलाएगा, विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट. यानी जिसको हम मज़ीद छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, मज़ीद डिवीज़न पॉसिबल हो तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एड्रेस का एक फील्ड है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट, सिटी, कंट्री. यानी इसके मज़ीद जो है वो हम 3 पार्ट्स कर सकें तो ये जो है ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा. फ़ोन नंबर जैसे हो गया, उसमें एरिया कोड होता है, नंबर होता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया. सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन सिंगल वैल्यू इज़ कॉल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. यानी जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होगी तो उसको हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एज ऑफ ए पर्सन इज़ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. जेंडर इज़ आल्सो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. यानी जिसके अंदर सिंगल वैल्यू जो है वो हमारे पास आए उसको हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट. An attribute that may contain 2 or more values is called multi-valued attribute. यानी जिसमें दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं उसको हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन कैन हैव 2 और मोर कॉलेज डिग्रीज़. यानी एक पर्सन के पास ज़्यादा डिग्रीज़ हो सकती हैं. सिमिलरली एन एम्प्लॉय में हैव मैनी स्किल्स. उसके पास बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो हम एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं. तो स्किल जो है ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और उसको हम डबल लाइन ओवल से ज़ाहिर करते हैं. जैसे एम्प्लॉय है, स्किल्स उसका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इसको हमने डबल ओवल से जो है वो रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट. स्टोर जैसा कि नाम से जाहिर है कि उसको हमने स्टोर किया होगा. एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट. मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट. ज़्यादातर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं. दीज आर स्टोर्ड एंड एक्सेस फ्रॉम डेटाबेस. उसको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, वहाँ से एक्सेस करते हैं. तो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो होते हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं. कम एट्रीब्यूट्स डिराइव्ड होते हैं. डिराइव्ड एट्रीब्यूट को डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं. एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस बट डिराइव फ्रॉम एन अदर वैल्यू इज़ कॉल्ड डिराइव एट्रीब्यूट. यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम स्टोर नहीं करते डेटाबेस पे, जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उसको जो है वो डिराइव कर लेते हैं. द अदर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस और ऑब्टेन्ड इन अदर वेज़. किसी भी तरीके से, किसी भी दूसरे तरीके से हम उसको गेट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस. ये तो हो गए स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स. यानी रोल नंबर भी स्टोर कर लिया, नेम भी स्टोर कर लिया, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे डेटाबेस में स्टोर हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स. द एज ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ. देखिए डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट ईयर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो एज आ जाएगी. तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जो है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज़ इंडिकेटेड बाय यूजिंग एन एलिप्सिस विद अ डैश्ड लाइन. यानी जो एज उसने डॉटेड लाइन से जाहिर किया हुआ दैट इज़ डिराइव्ड एट्रीब्यूट. यानी इसको हम स्टोर नहीं करते डेटाबेस में. जब ज़रूरत होती है एज की, डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट ईयर में से डेट ऑफ बर्थ निकाल दें तो एज आ जाएगी. तो ये हमारे पास हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट.
नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर्स। जैसे हमने पीछे कीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आइडेंटिफाई का मतलब होता है यूनिकनेस, यानी यूनिक उसको कर दे, उसको अलहदा कर दे, यूनिकनेस को उसकी ज़ाहिर करे। आइडेंटिफायर इज़ एन एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइज एन एंटिटी इंस्टेंस अमंग अदर इंस्टेंसेस इन एंटिटी क्लास। यानी वो जो एक एंटिटी इंस्टेंस को आइडेंटिफाई, शनाख्त करे। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करवाना, उसको मुनफरिद करना। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मैनी इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट एंटिटी क्लास बट ईच स्टूडेंट इज़ आइडेंटिफाई बाय हिज रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है, तो उसी से जो है वो आइडेंटिफाई होता है। सिमिलरली एन एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय एंटिटी क्लास इज़ आइडेंटिफाइड बाय हिज एम्प्लॉय आईडी। वो कह रहा है इसी तरह से एंटिटी क्लास जो है वो उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक होता है। यानी हर एम्प्लॉय जो है वो उस आईडी से जो है वो आइडेंटिफाई होता है। वो एम्प्लॉय जो है, स्टूडेंट जो है, जैसे रोल नंबर से आइडेंटिफाई होता है, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, वो 2 लोगों को अलॉट नहीं होता, तो वो यूनिक रहता है। उससे उसकी शनाख्त जो है वो उसी एलिमेंट से होती है, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। जैसे कि एम्प्लॉय है, इसमें एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, एड्रेस, स्किल्स, ये बहुत सारे लोगों की जो है वो सेम हो सकती है। एन आइडेंटिफायर कैन बी यूनिक और नॉन यूनिक। यूनिक भी हो सकते हैं, नॉन यूनिक भी हो सकते हैं। अ यूनिक आइडेंटिफायर मे आइडेंटिफाई ओनली वन एंटिटी इंस्टेंस। इंस्टेंस आपको पता है, एक इंस्टेंस, एक पर्सन का जो है वो उसका डाटा जो है वो उसको करे। नॉन यूनिक आइडेंटिफायर मे आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ इंस्टांसेस। यानी नॉन यूनिक के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ इंस्टांसेस आ सकते हैं। इसके एग्जांपल हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, यूनिक है, ये 2 एम्प्लॉयज़ को एक जैसा नहीं दिया जा सकता। इट आइडेंटिफाइज अ सिंगल एम्प्लॉय बट डिपार्टमेंट इज़ अ नॉन यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे डिपार्टमेंट भी, अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, CS डिपार्टमेंट है, तो वो भी यूनिक है। यानी वो बायोलॉजी के साथ मैच नहीं होता, वो केमिस्ट्री के साथ मैच नहीं होता, मैथमेटिक्स के साथ मैच नहीं होता, लेकिन वो नॉन यूनिक है। नॉन यूनिक इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका पार्ट होंगे, तो ये नॉन यूनिक आइडेंटिफायर जो हो गया। इट आइडेंटिफाइज ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन एन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो नॉन यूनिक हो गया। तो एम्प्लॉय आईडी यूनिक आइडेंटिफायर हो गया, यानी वो किसी और का नहीं हो सकता। और नॉन यूनिक ऐसा हो गया, यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को चूँकि वो अलॉट किया हुआ है, इसलिए वो नॉन यूनिक हो गया। इसी तरह से एन आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट इसका सिंपल आइडेंटिफायर। जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट की एंटिटी में से, वो हमारे पास सिंगल आइडेंटिफायर है। एन आइडेंटिफायर दैट कंटेन्स कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी जिसके अंदर कंपोजिट फील्ड्स हों, कंपोजिट ज़्यादा फील्ड्स हों, उसको हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ, जैसे ये ऑर्डर है, उसके अंदर ऑर्डर आईडी है, उसके अंदर हम ऑर्डर नंबर होगा, डेट होगा, ये अब इसके ऑर्डर नंबर मज़ीद जो है वो 2 कंपोजिट ज़्यादा फील्ड्स पर मुश्तमिल है, तो उसको हम कंपोजिट कहेंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो सिंपल एक, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा, उसको हम सिंपल आइडेंटिफायर कहेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारे पास सिंपल आइडेंटिफायर है, और ऑर्डर आईडी जो है वो हमारे पास कंपोजिट, क्योंकि ऑर्डर आईडी के मज़ीद आगे 2 फील्ड्स हैं, कंपोजिट फील्ड्स हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी जो है वो सिंपल एक फील्ड पे मुश्तमिल है, तो इसलिए हम इसको सिंपल आइडेंटिफायर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटीज़। एंटिटीज़ में हमारा एंटिटी हमें पहले भी पता है, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग, जिसके मुतालिक भी हम डाटा जो है वो गेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास वीक एंटिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। पहले हम देख लेते हैं कि वीक एंटिटी क्या है। एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़ एन अदर एंटिटी एग्जिस्ट इज़ नोन एज वीक एंटिटी। यानी ऐसी एंटिटी वो सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब दूसरी एंटिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी। खुद से वो कुछ नहीं है, जब दूसरी एग्जिस्ट करेगी तो
तो ये वीक एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स दैट वीक एंटिटीज़ डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी, यानी ये किस पे डिपेंड करती हैं, दूसरी एंटिटी पे जो है वो डिपेंड करती हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर द data of a student after accessing a class to him. It means that data cannot be stored if class entity does not exist. अगर ये क्लास ही नहीं होगी तो उसके अंदर स्टूडेंट को हम डाटा को हम किस तरह स्टोर कर सकेंगे, तो हम उसको स्टोर ही नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट इज़ वीक एंटिटी, क्लास इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। In order to store the record of a student, we first need to create an entity that represents a class। यानी पहले हम क्लास वाली एंटिटी को जो है वो एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट का डाटा जो है वो उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकेंगे। हेयर स्टूडेंट इज़ वीक एंटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन क्लास एंटिटी। The entity on which the weak entity depends is called owner or identifying owner. A weak entity is represented by double line square। वो कह रहा है कि इसको हम डबल लाइन स्क्वायर से जो है वो जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी इज कॉल्ड नॉन स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यानी कि ऐसी एंटिटी जिसको किसी दूसरी की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत ना हो, यानी वो खुद से जो है वो एग्जिस्ट हो सकती है, यानी उसको किसी और एंटिटी की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। क्लास हमने ऊपर एग्जांपल देखी, क्लास इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज़ आल्सो कॉल्ड पेरेंट, ओनर, डोमिनेंट एंटिटी एंड वीक एंटिटी इज़ कॉल्ड चाइल्ड, डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट एंटिटी। हमारे पास इसकी डायग्राम है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्सन है, वीक एंटिटी चाइल्ड है। वीक एंटिटी को हम डबल स्क्वायर से जाहिर करते हैं, जैसे कि चाइल्ड है, यहाँ पर्सन जो है, पर्सन हैज़ चाइल्ड का फिर आगे मज़ीद उसकी जो है वो चाइल्ड नेम होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, जो बर्थ डेट होगी, पर्सन की पर्सन आईडी हो गई, नेम हो गई। तो ये हमारे पास अबव फिगर चाइल्ड इज़ वीक एंटिटी एंड पर्सन इज़ एन आइडेंटिफाइंग ऑनर। The relationship of these entities is represented by double lined diamond। वो कह रहा है जो हमारे पास वीक एंड स्ट्रॉन्ग का रिलेशनशिप है उसको भी हम डबल लाइन डायमंड हैज़ जैसे एक रिलेशनशिप है उसको हम डबल लाइन से जाहिर करते हैं, और वीक एंटिटी को भी हम डबल लाइन से जो है वो जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी इज़ अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स विद एन अदर। वो कह रहा है एक की दूसरे के साथ जो एसोसिएशन है उसको ये जो है वो जाहिर करती है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएटिव रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी इंस्टेंसेस। वो कह रहा है इसके आपस में जो रिलेशनशिप जो है वो उसको जाहिर करते हैं। जैसा कि इसने स्कॉलर्स गेट्स एन अवार्ड ऑन हिज रिसर्च, द एंटिटी अवार्ड हैज़ इंडिपेंडेंट मीनिंग्स टू द यूजर्स। देखिए इसकी डायग्राम उसने बताई हुई है। स्कॉलर अवार्ड्स रिसर्च, स्कॉलर जो है उसको अवार्ड के ये एसोसिएटिव एंटिटी है। थैंक्स।